भारत माता की। भारत माता। महोदय, गुरुजन व देश के प्रिय भावी कर्णधार छात्रवृंद, प्राचार्य महोदय की सदिच्छा से मैं आप सबके सम्मुख विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन उनके ही प्रातिनिध्य में प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इसमें जो कुछ अच्छा प्रतीत हो उसे विद्यालय प्रमुख के सुनिर्देशों का प्रतिफलन तथा जो कमी बेसी लगे उसे मेरी लेखनी की विफलता जाने। प्यारे बच्चों, विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन या एनुअल स्कूल रिपोर्ट वर्ष भर की उपलब्धियों का सार संक्षिप्त लेखा जोखा को कुछ विशिष्ट साथियों के साभार इसे प्रस्तुत करते हुए हमारा विद्यालय परिवार अपने अनुशासित बच्चों तथा कर्तव्यपरायण शिक्षक साथियों पर गर्वानुभूति करता है। गत सत्र के संदर्भ में यदि यह कहा जाए कि उक्त दोनों प्रमुख इकाइयों अर्थात शिक्षक व उनके शिष्यों के परिश्रम की परिणति अर्थात परीक्षा परिणाम हमें हर्षातिरेक से भरने वाले रहे हैं तो अतिशयोक्ति न होगी। हालांकि बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले बच्चों की न्यूनता के चलते एक बच्चे के भी परीक्षा परिणाम का नकारात्मक होना, उसका परीक्षा के दिनों स्वास्थ्यादि कारणों से अनुपस्थित रहना लगभग 2% की परीक्षा परिणाम में न्यूनता को दर्शाता है। पुनरपि हमारा परीक्षा परिणाम 12वीं में 80 में से 79 बच्चों की उत्तीर्णता के साथ 98.75 रहा। एक बार जोरदार तालियां बच्चे बजा सकते हैं इस बात के लिए भी। 97.6 हमारा विद्यालय स्तरीय परीक्षा परिणाम भी उल्लेखनीय सकारात्मकता से पूर्ण है। साथियों, शिक्षा, शिक्षक व शिक्षालय के त्रिभुज का केंद्र बिंदु शिक्षार्थी मात्र अंकार्जन में ही दक्ष हो तो त्रिभुज की पूर्णतः सफलता नहीं कही जाएगी। वस्तुतः बालक का सर्वांगीण विकास हो, यही शिक्षा परिपाटी का लक्ष्य होना चाहिए। इसके अंतर्गत बच्चे अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त सांस्कृतिक गतिविधियों तथा खेलकूद आदि पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में भी दक्ष हों, यह हम सबका ध्येय होना ही चाहिए। उपरोक्त संदर्भ में हमें यह बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि जोनल, इंटर जोनल तथा जिला स्तरीय गतिविधियों में हमारे बच्चों की सहभागिता व उपलब्धियों को बताने के लिए प्रतिवेदन हेतु निर्धारित यह समय बहुत कम पड़ेगा। इसके लिए आपको प्राचार्य कक्ष व खेलकूद प्रकोष्ठ के शोकेस देखने होंगे। वे अपने खुले मुंह और चमकती आंखों से गवाही दे रहे हैं। जहां तक राज्य स्तरीय उपलब्धियों की बात है तो यह सूचना समस्त श्रोतृवृंद को सुखानुभूति से भर देंगी कि हमारे विद्यालय की सॉफ्टबॉल की अंडर 14, अंडर 17 एवं अंडर 19 की टीमें राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सफल रही। जहां पर अंडर 19 टीम तृतीय स्थान पर तो अंडर 14 की टीम तृतीय स्थान पर रही। इन्हीं में से 12 बच्चे इस वर्ष भी राष्ट्रीय टीम के लिए चयनित हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, खेल विभाग के लिए। ऐसे ही सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें तो पंजाबी पोयम रेसिटेशन में मनप्रीत, शौर्य भारत कार्यक्रम के पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में अयान खान और मोनो एक्टिंग में वेदांश राज्य स्तर तक गए। यहाँ विशेषतः छात्रों के ध्यान में लाने वाली बात यह है कि जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट होते हैं वे ही राज्य स्तर पर प्रतिभागिता करते हैं। 7वीं और कक्षा का आदर्श नामक बच्चा पेंटिंग में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तृतीय स्थान पर रहा। सिक्किम राज्य पर आयोजित ड्रेस कंपटीशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रथम स्थान पर रहते हुए विद्यालय का होनहार छात्र वेदांश नगद 5000 रुपयों से सम्मानित हुआ। इस बच्चे के लिए भी जोरदार तालियां बजाते रहो। इस प्रकार के अनेकानेक सफलताओं के लिए हम संबंधित शिक्षकों को इस उत्सव धर्मी समायोजन में याद न करें, यह भी अन्याय ही होगा। अतः खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रभारी साथी श्री आशीष कादियान, योगेश नैन व श्रीमती रजिंदर कौर, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दो भाई। सफल बच्चों के साथ बधाई के पात्र हैं हमारे विद्यालय के सक्रिय सीड युवा प्रभारी श्री रवि शर्मा जी भी बधाई के पात्र हैं कि रेस व कैरम की पैरा स्पोर्ट स्पर्धा में कार्तिक ने विद्यालय का प्रतिनिधित्व राज्य स्तर तक किया तथा स्लोगन राइटिंग में एवं साइकिलिंग में
मोहम्मद साहिल के रूप में भी हमारे विद्यालय ने विशिष्ट छात्रों की श्रेणी में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। साहिल के लिए जोरदार तालियां। इसके अतिरिक्त भी हमारा विद्यालय राष्ट्रनीति, नींव, साइंस ऑफ लिविंग, निपुण, संकल्प, रिटेल, आईटी व कौशल बोध आदि पाठ्य सहगामी गतिविधियों में शासन के निर्देशानुसार सजगता व सक्रियता से सहभागिता करता रहा है तथा उनके प्रभारी साथी साधुवाद के पात्र हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, सामने लगे स्टॉल और प्रदर्शनियां साक्ष्य हैं। मित्रों, हमारे विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना एवं स्काउट एंड गाइड की इकाइयां मैं नहीं पहले आप अर्थात नॉट मी बट यू के ध्येय वाक्यों के साथ सतत अग्रगामी हैं, जिन्होंने श्री संजय कुमार, श्री सुनील गिल व श्री संदीप जांगिड़ के दिशा निर्देश में विद्यालय स्तर पर अपनी भूमिका के कुशल निर्वहन के साथ गुजरात स्थित पांसला राजकोट का शैक्षिक भ्रमण विद्यालय के 23 बच्चों के साथ संपन्न किया। हमारे विद्यालय के ही एनएसएस के अन्य 41 बच्चे प्रधानमंत्री मोदी जी के आतिथ्य के अधिकारी बन भारत मंडपम के भव्य कार्यक्रम का भाग बने। एक बार जोरदार तालियां इन इकाइयों के लिए भी। अंतिम पैराग्राफ है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसमें आप सब और बहुत महत्वपूर्ण लोगों का स्मरण होने वाला है। साथियों, उक्त उपलब्धियां ऐसी हैं जो सामान्यतः प्रत्येक विद्यालय के हिस्से नहीं आती। इसी के साथ यह अवसर विद्यालय परिवार के प्रत्येक सहयोगी साथी को याद करने, उनका आभार मानने के साथ कुछ का नाम लेने को भी बाध्य करता है। जैसे कि कुछ देर पहले आप सर्टिफिकेट जब बढ़ रहे थे तब उन अध्यापक साथियों का आपने नाम और स्मरण देखा होगा। जैसे श्री संजय कुमार जी, श्री अनिल झा जी, जो परीक्षा विभाग के सुचारू संचालन के साथ प्राचार्य महोदय की अनुपस्थिति में विद्यालय को अनुशासित रूप से चलाने में भी सहयोग करते रहे हैं। ऐसे ही विद्यालय में व्याप्त हरियाली जो कुछ आप देख पा रहे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य व साज सजावट के लिए ईको क्लब के प्रभारी श्री अमित सोलंकी के साथ श्री पीसी रंगेरा, श्री तेजपाल जी, श्री दिनेश कुमार, श्रीमती रचना चोपड़ा, सुश्री सुरभि भोला व बागवान भाई राजू आदि भी साभार भाव भरे भाव के भागी हैं। तदनुरूप भी विद्यालय के प्रशासनिक कार्य में सहयोगार्थ आर्थिक एवं शासन संबद्ध फाइल वर्क में सुगमता के लिए श्री अजेंद्र प्रताप सिंह गंगवार, श्री ब्रजेश कुमार, श्री अमित कुमार बेहरा, श्री पवित्र कुमार मुखर्जी व श्री उमेश अग्रवाल आदि का भी साभार स्मरण बनता ही है। विद्यालय प्रतिवेदन के अंत में जिनके स्मरण के बिना प्रतिवेदन की समाप्ति चमकते विद्यालय व विद्यालय परिसर को रुष्ट करने जैसा होगा, वे हैं दीपक, एक बार जोरदार तालियां, भरत, तालियां बजाओ, दिनेश, कमलेश, मोहित, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, सुरेंद्र, वीरेंद्र व रामदयाल आदि सहयोगी साथीगण, जिनसे विद्यालय सुरक्षित, संरक्षित व स्वच्छ है। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। जय हिंद, जय हिंद।